मुकद्दर का सिकंदर दुनिया की सबसे बड़ी कहावत है। जब मुकद्दर साथ होता है तो रंक भी राजा बन जाता है, और जब मुकद्दर खिलाफ होता है तो सिकंदर भी 25 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर जाता है। यही हालात अभय सिंह चौटाला पर भी लागू होते हैं। 2018 में हुए परिवार के सियासी विभाजन के बाद अभय सिंह चौटाला न सिर्फ गर्दिश के दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि मुकद्दर भी उनके खिलाफ खड़ा है। इनेलो को दोबारा से जिंदा करने के लिए, दोबारा से मजबूत करने के लिए अभय सिंह चौटाला 6 महीने तक हरियाणा की खाक परिवर्तन यात्रा के जरिए छानते रहे, और उसके बाद 25 सितंबर की रैली को लेकर उनकी उमंगें, उनकी उम्मीदें परवान चढ़ गई थी। अभय सिंह चौटाला को यह लगता था कि उनकी पार्टी इनेलो इंडिया महागठबंधन का पार्ट बन जाएगी, और 25 सितंबर की कैथल रैली में सभी इंडिया गठबंधन की पार्टियों के नेता उनके मंच पर होंगे और इनेलो को संजीवनी मिल जाएगी। लेकिन अभय सिंह चौटाला के लिए एक बार फिर से मुकद्दर खराब निकला। कांग्रेस की वीटो पावर के चलते इनेलो को इंडिया महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया, जिसके चलते अभय सिंह चौटाला के सारे सपने चकनाचूर हो गए, और अभय सिंह चौटाला अब एक बार फिर से ऐसे चौराहे पर आ खड़े हुए हैं जहां उनके सामने बड़ी विपरीत, बड़ी विकट परिस्थितियां खड़ी हुई हैं। 2024 का नज़ारा इनेलो और अभय सिंह चौटाला के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और बेहद खराब नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला की पार्टी अकेले ही मैदान में खड़ी नजर आ रही है। बेशक अभय सिंह चौटाला ये दावा कर रहे हैं कि वो हरियाणा में तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि अभय सिंह चौटाला के पास तीसरा मोर्चा बनाने के लिए 3 पार्टियां भी नहीं हैं। अभय सिंह चौटाला के साथ न तो आम आदमी पार्टी चलने के लिए तैयार है, और बसपा भी उनके धोखे के चलते उनके खिलाफ हो चुकी है। इसलिए अभय सिंह चौटाला को 2024 के चुनावी दंगल में अकेले दमखम पर ही ताल ठोकनी होगी और अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अभय सिंह चौटाला भी इस हकीकत को जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने 25 सितंबर की रैली में ही ये घोषणा कर दी कि वो दोबारा से 15 अक्टूबर से परिवर्तन यात्रा के जरिए मैदान में उतरेंगे। पहले 6 महीने तक परिवर्तन यात्रा पद यात्रा थी, और अब वो परिवर्तन रथ यात्रा बन गई है। अब अभय सिंह चौटाला रथ यात्रा के जरिए हरियाणा में अपनी पार्टी इनेलो को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। अभय सिंह चौटाला आज उस मुकाम पर खड़े हैं जहां इनेलो का भविष्य बेहद अंधकार में नजर आता है। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो ने थोड़ी बहुत मजबूती तो हासिल की है, लेकिन वो मजबूती इतनी मजबूत नहीं है जो इनेलो के लिए 5-7 विधायकों का जुगाड़ कर सके। असली तो यह है कि अभय सिंह चौटाला खुद भी ऐलनाबाद के चक्करों में फंसे हुए हैं, और उनके लिए खुद का बच पाना भी मुमकिन नजर नहीं आता है। इनेलो के 5-6 और बड़े नेताओं के लिए भी हालात विकट हैं। वो जद्दोजहद में रहेंगे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अभय सिंह चौटाला का सत्ता में वापसी का अरमान पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि अभय सिंह चौटाला के लिए 2024 बेहद विकट और बेहद अंधकार में नजर आता है? साफ सी बात है, 2024 के चुनाव में साफ तौर पर 2 पार्टियां आमने सामने नजर आती हैं, एक इंडिया महागठबंधन और दूसरा एनडीए महागठबंधन। जहां चौटाला परिवार की दूसरी पार्टी अभी एनडीए का पार्ट बनकर अपने आप को सेफ समझ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इनेलो और आम आदमी पार्टी को इंडिया महागठबंधन में शामिल करने के लिए राजी नहीं है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2024 का चुनाव सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा, और इस संघर्ष के बीच में, इस घमासान के बीच में जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के लिए कोई लंबी चौड़ी जगह नहीं है। ऐसे में अभय चौटाला के लिए इनेलो के अस्तित्व को बचाना किसी भी तरह से आसान नहीं होगा। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपनी इकलौती विधायकी को बचाने के लिए कैसे सफल हो पाते हैं, कैसे अपने आप को विधायक बनाने में कामयाब हो पाते हैं। 2024 को लेकर इनेलो का वोट बैंक इतना मजबूत नज़र नहीं आता है जो इनेलो को सत्ता में शामिल होने के लिए 7-8 विधायकों का जमावड़ा दे सके, एक मैजिक संख्या दे सके। अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो इस समय साफ तौर के ऊपर गर्दिश में फंसी हुई नजर आती है, वो खाई में पड़ी हुई नजर आ रही है। उसके साथ में इतना वोट बैंक नहीं है जो उसे विधानसभा चुनाव में एक बड़ी कामयाबी दे सके। अभय सिंह चौटाला के लिए विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव और भी बड़ी चुनौती होंगी। 10 की 10 सीटों पर अभय सिंह चौटाला के लिए जीतना तो दूर, जमानत बचाना भी मुमकिन नजर नहीं आता है। जब लोकसभा चुनाव में इनेलो की बेहद बुरी दुर्दशा होगी, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के कैडर की उम्मीदें और विश्वास दोनों ही टूट जाएंगे। इसी विश्वास को कायम रखने के लिए अभय सिंह चौटाला 15 अक्टूबर से अब दोबारा से फेज 2 पदयात्रा पर, एक परिवर्तन यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कल
उकलाना क्षेत्र से इस पदयात्रा के फेज 2 को शुरुआत किया है और पार्ट 2 के जरिए वो अब रात्र यात्रा के जरिए अब अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मजबूती से काम करने का काम करेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभय सिंह चौटाला की पार्टी आज उस मुकाम पर खड़ी है जहां उसका साथ देने के लिए, उसका वोट बैंक बढ़ाने के लिए ना तो दूसरी कोई पार्टी खड़ी है और ना ही उनके लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश नज़र आती है। अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो आज हालात में खड़ी है जहां उसका बलबूते का वोट बैंक, जहां उसका अपना वोट बैंक विधायक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे एक ऐसी पार्टी का सहयोग चाहिए जो उसकी कांटे की टक्कर वाली सीटों पर उसके लिए 10-15 हज़ार वोटों का इंतजाम करके उसे जीत के लायक 8 से 10 विधायक बनाने में मदद कर सके। लेकिन अभय सिंह चौटाला के लिए दिक्कत इस बात की है कि ना तो उसके साथ में आम आदमी पार्टी आने को तैयार है और न ही बीएसपी अब उसके साथ गठबंधन करेगी। ऐसे में अभय सिंह चौटाला को सिर्फ अपने बलबूते पर ही इनेलो को चुनावी दंगल में उतारना पड़ेगा। हरियाणा का चुनावी माहौल और हालात बता रहे हैं कि वहां पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने के दंगल में खड़ी होंगी। बाकी छोटी पार्टियों के लिए अगली बार शायद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा का सबसे बड़ा जाट वोट बैंक, उसके बाद मुसलमान वोट बैंक, सिख वोट बैंक और हरिजन वोट बैंक साफ तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। और ऐसे में उस वोट बैंक के लिए ना तो जेजेपी में कोई जगह है और न ही इनेलो के लिए वो रुख करने वाला है। सिर्फ समर्पित वोट बैंक के अलावा नॉर्मल वोट बैंक कहीं न कहीं बीजेपी जेजेपी के खिलाफ कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नुकसान साफ तौर पर इनेलो को भी है। अभय सिंह चौटाला के पास ऐसे बड़े चेहरे भी नहीं हैं जो अपने अपने एरिया में जातिगत तौर पर उसके साथ गैर जाट वोटरों को जोड़ने का काम कर सकें। उनके पास गिनी चुनी के 5-7 ही साथी हैं जिनका अपने अपने क्षेत्रों में कुछ मजबूत जनाधार है, लेकिन वो जनाधार इतना पर्याप्त नहीं है जो अकेले बलबूते पर इनेलो के विधायक बनाने का मैजिक कायम कर सकें। यानी 2024 का चुनाव अभय सिंह चौटाला और इनेलो दोनों के लिए ही भारी दिक्कत लेकर आ रहा है। अभय सिंह चौटाला को अपने आप में ये बड़ी चुनौती के दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनके कंधों पर ही अब इनेलो का अस्तित्व टिका हुआ है। 2024 में अगर इनेलो का सुपड़ा साफ हो गया तो फिर 2029 के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की अगली पीढ़ी यानी कर्ण और अर्जुन सिंह चौटाला अभी तक युवाओं में वो पैठ नहीं बना पाए हैं जिसके बलबूते पर इनेलो के नेता और वर्कर 2029 के लिए कुछ उम्मीदों को बरकरार रख सके, कुछ उम्मीदों की गुंजाइश रख सकें। यानी अभय सिंह चौटाला को आर पार की लड़ाई लड़ते हुए 2024 के चुनाव में इतना कुछ करिश्मा करके दिखाना होगा जिसके बलबूते पर कम से कम 5-7 विधायक लेकर वो सत्ता के किंग मेकर बन सके। और जिस तरह से आज अभय सिंह चौटाला की बजाय दुष्यंत चौटाला सत्ता के साझीदार हैं, उसी तरह 2024 में इनेलो वो पोजीशन हासिल कर सके। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लक्ष्य हासिल करना सिर्फ ख्वाब नजर आता है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की पार्टी का वोट बैंक इतना मजबूत नहीं है जो 8-10 सीटों पर उसे विधायक बनवाने का काम कर सके। इसलिए अभय सिंह चौटाला के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं और वो अपने कैडर की निराशा को बचाने के लिए, वर्करों और नेताओं को बिजी रखने के लिए अब पद यात्रा पार्ट 2 पर निकल चुके हैं और परिवर्तन यात्रा यानी इस रथ यात्रा पार्ट 2 के जरिए अब वो अपने नेताओं और वर्करों का विश्वास कायम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। वैसे अभय सिंह चौटाला अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो इनेलो को मजबूत पार्टी के तौर पर खड़ा कर सके, लेकिन सियासत में वोट बैंक ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वोट बैंक ही निर्णायक होता है और वोट बैंक के बलबूते पर ही कोई पार्टी सत्ता की सरताज बनती है, सत्ता से बेदखल होती है या सत्ता से सियासत से ख़त्म हो जाती है। अभय सिंह चौटाला की इनेलो आज के दौर में नंबर 5 की पार्टी बनी हुई है, क्योंकि उनसे आगे जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और जेजेपी खड़ी है, तो वहीं पर इनेलो के साथ साथ बल्कि इनेलो से ज़्यादा मजबूती में बीएसपी भी खड़ी है। इसी चक्कर में आज अभय सिंह चौटाला की पार्टी नंबर 6 से शुरू करेगी और नंबर 6 से नंबर 3 पर आने के लिए अभय सिंह चौटाला को अगले 1 साल में कुछ करिश्मा करके दिखाना होगा, तभी इनेलो के लिए संजीवनी हासिल हो सकेगी और इनेलो का अस्तित्व बच पाएगा। अब देखने की बात यह है कि अभय सिंह चौटाला अब परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 में क्या करिश्मा करके दिखाते हैं। क्या वो अपने पुराने वोट बैंक को दोबारा से हासिल करने में सफल हो पाते हैं या 2024 का चुनाव के लिए उनकी ये परिवर्तन यात्रा आखिर यात्रा साबित होगी।
2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में इनेलो की गर्दिश की कहानी को असलियत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में इनेलो की संभावनाओं को खंगालने के लिए, इनेलो की पॉलिटिक्स को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।